भक्तों, 11 जून को ज्येष्ठ स्नान दान पूर्णिमा है। यह दिन तुलसी माता की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति खुशहाली और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखती हैं। यह पूर्णिमा साल की 12 पूर्णिमाओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि इस एक पूर्णिमा का व्रत करने से 12 पूर्णिमाओं के व्रतों का फल मिलता है। आज हम आपको तुलसी से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें बताएंगे जिनका पालन करने से साल भर आपके घर में धन की वर्षा होगी और कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। कहा जाता है कि इस दिन तुलसी के नीचे एक खास वस्तु बांध देने से 7 पीढ़ियों तक धन वैभव बना रहता है। इसलिए इस जानकारी को पूरा देखें। अधूरी जानकारी से लाभ नहीं होगा। धन लाभ और सुख शांति के लिए तुलसी से जुड़े खास नियम। इस खास दिन तुलसी में एक ऐसी चीज डालनी चाहिए जिससे धन की कमी नहीं रहती और पैसा लगातार आता है। साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि तुलसी में किस तरह का जल नहीं डालना चाहिए और तुलसी की जड़ में कौन सी वस्तु दबा देनी चाहिए जिससे घर में सुख शांति और बरकत बनी रहे। अगर इन बातों को नजरअंदाज किया गया तो जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आप तेजी से तरक्की करेंगे। यह जानना भी जरूरी है कि इस दिन माता तुलसी भी निर्जला व्रत करती हैं। भक्तों, अगर आप तुलसी के नीचे वह खास चीज बांध देते हैं तो तुलसी जी का आशीर्वाद आपको भरपूर मिलता है और मां लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थायी हो जाता है। तुलसी का पौधा हर घर में शुभ माना गया है। यह न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी होता है। मान्यता है कि तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है। बहुत से लोग रोज सुबह उठकर तुलसी को जल अर्पित करते हैं, दीपक जलाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि आती है। लेकिन अगर तुलसी के नीचे वह एक खास चीज बांध दी जाए तो इसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। बिना इस चीज के तुलसी की पूजा अधूरी मानी जाती है और इसके बिना फल की प्राप्ति भी पूरी नहीं होती। शास्त्रों में इस वस्तु को बहुत ही विशेष स्थान दिया गया है। तुलसी का महत्व और विष्णु पुराण में वर्णित महिमा। भक्तों, तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अगर आप भगवान विष्णु को तुलसी का भोग लगाते हैं तो वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में तुलसी को एक बहुत ही उपयोगी और पवित्र पौधा माना गया है। इस पौधे में औषधीय गुणों के साथ साथ धार्मिक महत्व भी होता है। किसी भी यज्ञ या पूजा में तुलसी का उपयोग जरूर किया जाता है। तुलसी का पौधा अत्यंत पूजनीय होता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी बताया गया है। इसी कारण तुलसी को जगत जननी भी कहा गया है। तुलसी को सभी देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिसके कारण तुलसी के पत्ते को अमृत के समान माना गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। तुलसी की पूजा करने से जीवन की परेशानियां और दुख वैसे ही समाप्त हो जाते हैं जैसे सूर्य के निकलते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है वहां सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु बिना तुलसी पत्र के किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते। इसलिए स्नान दान पूर्णिमा की पूजा में भोग लगाएं तो उसमें तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। भक्तों, स्नान दान पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान करें, फिर तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर तुलसी माता को अर्पित करें। साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए इस दिन तुलसी माता को चुनरी जरूर अर्पित करें। अक्सर लोग तुलसी का पौधा तो लगाते हैं लेकिन उन्हें चुनरी नहीं चढ़ाते, जिससे उन्हें पूरा फल नहीं मिल पाता। ध्यान रखें, तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा माना जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी स्वरूप हैं। भगवान विष्णु की पत्नी हैं। उन्हें माता तुलसी के रूप में पूजा जाता है। माता लक्ष्मी का ही एक रूप मानी जाती है तुलसी। यदि आप इस पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपका वर्ष 2025 धन धान्य से भरपूर रहेगा। इसलिए तुलसी को चुनरी जरूर चढ़ाएं। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ता है और घर की महिलाएं सौभाग्यशाली बनी रहती हैं। लेकिन एक जरूरी बात ध्यान रखें कि तुलसी को लाल रंग की चुनरी नहीं चढ़ानी चाहिए। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है,
जबकि तुलसी का संबंध बुध ग्रह से है। मंगल और बुध एक दूसरे के अनुकूल नहीं माने जाते। तुलसी के लिए शुक्र और शनि ग्रह शुभ माने गए हैं। इसीलिए भक्तों, इस पूर्णिमा पर जब आप तुलसी चुनरी चढ़ाएं तो लाल रंग की जगह कोई और शुभ रंग चुनें, क्योंकि यह जो पूर्णिमा है यह बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली पूर्णिमा तिथि मानी जाती है। इसलिए इस दिन आप तुलसी को हरे, पीले या नीले रंग की चुनरी अर्पित कर सकते हैं। कई लोग गलती से फटी पुरानी चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता तुलसी नाराज हो जाती हैं और व्यक्ति को पाप का भागीदार बनना पड़ता है। इसलिए हमेशा नई और साफ चुनरी ही तुलसी को चढ़ानी चाहिए। अगर आप तुलसी पर आभूषण चढ़ाना चाहते हैं तो पूर्णिमा का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिन तुलसी को नई चुनरी अर्पित करने से आपको कई गुना अधिक शुभ फल मिलते हैं। ध्यान रखें, तुलसी को कभी भी बिना चुनरी के ना रखें। यदि पुरानी चुनरी हो जाए तो उसे भी पूर्णिमा के दिन बदल देना चाहिए। तुलसी विवाह और शालिग्राम का महत्व। भक्तों, तुलसी का विवाह भी जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में सुख, शांति और संतुलन बना रहता है और दुखों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही तुलसी के पास एक शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप होते हैं। इससे तुलसी माता की पूजा के साथ साथ श्री हरि विष्णु की भी पूजा पूर्ण हो जाती है और घर में शुभ ऊर्जा बनी रहती है। कई बार लोग जाने अनजाने तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जो कि अपवित्र होती हैं। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र और संवेदनशील होता है और इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी को माता का दर्जा प्राप्त है, इसलिए इसके पास कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास जूते, चप्पल या झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। यह उसका अपमान माना जाता है। जहां भी तुलसी का पौधा हो वहां पर थूकना भी बड़ा अनर्थ माना जाता है। तुलसी के पास पानी से भरा पात्र भी नहीं रखना चाहिए और जब दीपक जलाएं तो पूजा के बाद बुझा हुआ दीपक वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि बुझा हुआ दीपक अशुभ होता है। तुलसी का स्थान हमेशा साफ सुथरा और पवित्र रखना चाहिए, इसलिए नियमित रूप से उसकी सफाई करना जरूरी होता है। तुलसी के गमले में शिवलिंग या गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए और ना ही उसके साथ किसी और पौधे को लगाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। तुलसी के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, क्योंकि उससे बहता गंदा पानी तुलसी को नुकसान पहुंचा सकता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यह उसका अपमान होता है। यदि पत्ते अपने आप सूख कर गिर जाएं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि तुलसी की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए। रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही उसे जल चढ़ाना चाहिए। बाकी दिनों में रोज सुबह तुलसी को जल अर्पित करें और शाम को एक दीपक जरूर जलाएं। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद सीधे खुले बालों के साथ तुलसी को जल अर्पित करती हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं माना जाता। महिलाओं को चाहिए कि वे हमेशा बाल बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल दें। ऐसा करने से तुलसी माता का आशीर्वाद मिलता है। धन प्राप्ति के लिए भक्तों, 11 जून को स्नान दान पूर्णिमा के दिन आपको तुलसी के पौधे के नीचे माता लक्ष्मी या माता वैष्णव की तस्वीर वाला सिक्का रखना है। यह सिक्का आपको बाजार में आसानी से मिल सकता है या फिर आपके पास पहले से भी हो सकता है। इस सिक्के को पूर्णिमा के दिन तुलसी के नीचे दबा देना है और अगले दिन उस सिक्के को निकालकर साफ पानी से धोकर उसकी पूजा करनी है। फिर लाल कपड़े में लपेटकर उसे अपने घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। इससे आपको धन लाभ मिलेगा और धन की बचत भी बनी रहेगी। अगर आप व्यापार करते हैं, दुकान या फैक्ट्री चलाते हैं तो यह सिक्का अपने गल्ले या ऑफिस में रख सकते हैं। इससे ग्राहक बढ़ते हैं और व्यापार में तरक्की होती है। भक्तों, जब भी आप तुलसी का पौधा घर में लगाएं तो ध्यान रखें कि उसमें साफ और पवित्र मिट्टी का ही उपयोग हो। गंदी या अपवित्र मिट्टी जैसे श्मशान या गंदे जगह की मिट्टी का उपयोग कभी ना करें, क्योंकि इससे तुलसी माता नाराज हो जाती हैं और पौधा सूखने लगता है। तुलसी को नाली या बाथरूम जैसे स्थानों के पास भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहां का गंदा पानी तुलसी को नुकसान पहुंचा सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में यह बताया गया है कि सूखी तुलसी आने वाली किसी बड़ी समस्या या अकाल मृत्यु का संकेत देती है। तुलसी के सूखने से घर की सुख, शांति और समृद्धि में भी कमी आती है और मां
लक्ष्मी का वास समाप्त हो जाता है। वास्तु के अनुसार भी तुलसी का सूखना किसी विपत्ति का संकेत होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन में वृद्धि हो तो पूर्णिमा के दिन एक नया तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे घर की उन्नति भी होती जाएगी। तुलसी को हमेशा हरा भरा बनाए रखने का प्रयास करें। इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग न करें, केवल खाद और गोबर का प्रयोग करें। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि तुलसी के पौधे में मकड़ी के जाले या कीड़े ना लगें, क्योंकि ऐसे पौधों में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए तुलसी की नियमित देखभाल करना आवश्यक होता है। सूत्रों के अनुसार तुलसी को जल अर्पित करने से पहले स्नान करना जरूरी होता है। बिना स्नान किए तुलसी को जल देना उचित नहीं माना जाता। साथ ही जब आप तुलसी को जल दें तो ध्यान रखें कि आपके पैरों में चप्पल ना हो और जल आपके पैरों पर ना गिरे, क्योंकि इससे तुलसी माता का अपमान होता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस साल स्नान दान पूर्णिमा 11 जून को पड़ रही है। इस दिन तुलसी माता की पूजा करने के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करना भी शुभ माना गया है, क्योंकि यह दिन सोमवार है और सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है। साथ ही आपको मंगल हनुमान जी और शनिदेव को भी एक एक दीपक अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष दूर होता है और आपके सभी कार्यों में सफलता मिलती है। भक्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हम पैसों में भी दे सकते थे, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल जनहित, जन कल्याण और सेवा है। कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति रोज तुलसी के दर्शन करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए और पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। यदि तुलसी के गमले में कोई और पौधे उग आते हैं तो उन्हें समय रहते हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो उन्हें आप किसी को दान में दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब घर में स्वतः तुलसी के कई पौधे उगते हैं तो वह संकेत होता है कि मां लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। तुलसी के पास कभी भी कांटेदार या मरुस्थलीय पौधे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और तुलसी माता इससे रुष्ट हो जाती है। जैसे कुछ लोग सजावट के लिए नागफनी का पौधा घर में रखते हैं, जो कि गलत है। नागफनी का पौधा तो भूल कर भी तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह तुलसी की शुभ ऊर्जा को नष्ट कर देता है। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पौधा लगाते हैं तो इससे भगवान विष्णु का वास आपके घर में होता है, और जहां विष्णु होते हैं वहां लक्ष्मी भी स्वयं आ जाती है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। भक्तों, स्नान दान पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। उस दिन तुलसी के पास शालिग्राम जरूर रखें, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप होते हैं। इससे आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है और घर में शुभता बनी रहती है। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी की पवित्रता और भी बढ़ जाती है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का निराकार स्वरूप माना गया है। यह खास किस्म का काले रंग का पत्थर होता है जो बहुत चमत्कारी और कीमती माना जाता है। इसे तुलसी के गमले में रखने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि शालिग्राम में स्वर्ण के अंश भी होते हैं। यह पत्थर मुख्य रूप से उत्तराखंड की नदियों में पाया जाता है। जब आप इसे तुलसी के साथ स्थापित करते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है और आपके घर में कभी भी धन या अन्न की कमी नहीं होती। पुराणों में कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर बाकी सभी घरों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजा से हर प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि शालिग्राम स्वयंभू होता है, इसलिए इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती। अगर आप इसे तुलसी के पास रखकर रोज पूजा करते हैं तो धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम का चरणामृत पीने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह चरणामृत अमृत तुल्य माना गया है और इसे हमेशा श्रद्धा भाव से दाएं हाथ से ग्रहण करना चाहिए। सिर पर लगाने की सलाह शास्त्रों में नहीं दी गई है। ध्यान रखें, शालिग्राम हमेशा असली और शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि आजकल नकली शालिग्राम भी बाजार में उपलब्ध हैं, जिनकी पूजा करने से कोई लाभ नहीं मिलता। घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए।
पुराणों में भी कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति से अधिक फलदायी शालिग्राम की पूजा होती है। शालिग्राम को प्रतिदिन चंदन लगाकर उस पर तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए और पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इससे पिछले जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं। शालिग्राम को सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक माना गया है। तुलसी पूजा का संकल्प और फल और अंत में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। तुलसी का पौधा केवल किसी स्वार्थ या लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। यदि आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसकी रोज पूजा करना आवश्यक होता है। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो तुलसी को लगाकर उसका अपमान न करें, वरना इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। तो भक्तों, इस तरह से आप तुलसी के गमले में शालिग्राम जरूर रखें और सच्चे मन से तुलसी माता की सेवा करें। मां लक्ष्मी स्वयं आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएंगी और साल 2025 आपके लिए धन लाभ और उन्नति का वर्ष बनेगा। यदि आपने श्रद्धा से तुलसी की पूजा की है तो आपको इसका फल इसी महीने से मिलने लगेगा। इसलिए हमने जो उपाय बताए हैं उन्हें जरूर अपनाएं। यह उपाय बहुत ही लाभकारी और धनवर्धक सिद्ध हुए हैं। बहुत से लोगों ने हमें कमेंट में बताया है कि गुरुजी, जब हमने इस उपाय को किया तो हमें इसका अच्छा फल मिला। कुछ भक्तों ने तो यह भी कहा कि जो मनोकामना उन्होंने मांगी थी। इसलिए आप भी इस उपाय को पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करें। अगर इसे बिना मन से किया गया तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा और आपकी पूजा व्यर्थ जाएगी।